लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया न्यूक्लियर प्रोटॉन्स एक बात अपना रेडियो एक्टिविटी कर लिया अपन ने हाफ लाइफ हो गई हाफ लाइफ डी के कांस्टेंट अब क्वेश्चन लिखो एक prove that देखो prove it n is equals to n naught 1 upon 2 की पावर n ये प्रूव करना है आपको where n is equals to t upon t half ये क्वेश्चन ठीक है लिख लिया क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n ठीक है अब देखो n या फिर नंबर ऑफ अब आंसर देखना इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स इस एक्टिव एलिमेंट्स को मैं लिख सकता हूं अनडीके एलिमेंट्स भी लिख सकता हूं एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू n सही है नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स या इसको लिख सकते हैं अपन अनडीके एलिमेंट्स एज एट t इज इक्वल टू 0 ठीक है अब नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स अनडीके एलिमेंट्स एट t इज इक्वल टू t हाफ कितने होंगे n नॉट बाई 2 सही है क्योंकि एक्टिव एलिमेंट्स ने उस टाइम अगर टाइम हाफ टाइम के बराबर हो जाए इसको कैपिटल टी हाफ भी लिख सकते हैं अपन तो नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स कितने जाएंगे इनिशियल के हाफ हो जाएंगे मतलब n नॉट बाई 2 ठीक है अगर मान लो एक हाफ लाइफ और निकल जाए एट t इज इक्वल टू 2t/2 अब देखो यहां से यहां एक हाफ लाइफ थी यहां से यहां पर भी एक हाफ लाइफ है ठीक है टी हाफ था 2t हाफ हो गया एक हाफ टाइम और निकल गया तो अब कितना हो जाएगा n2/4 n0/4 ठीक है ऐसे ही अगर अपन मैं बात करूं एट t इज इक्वल टू 3t हाफ कितना होगा इसका भी आधा क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा एक हाफ लाइफ निकल गई तो n0/8 सही है इसमें कोई प्रॉब्लम इन चार स्टेटमेंट्स में किसी को कोई दिक्कत है इन चारों स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम किसी को कि अगर एक्टिव एलिमेंट t इज इक्वल टू 0 पे n नॉट है और t इज इक्वल टू t हाफ पे n0/2 और 2t बाई हाफ पे n0/4 तो 3t हाफ पे n0/8 होंगे ठीक है हर एक हाफ टाइम में नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं इनिशियल के हाफ हो रहे हैं इनिशियल के क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं ठीक है अब देखो थोड़ा लिखने का तरीका मैं चेंज करता हूं यहां कहता हूं मैं n नॉट 1/2 की पावर 0 यहां कहता हूं n नॉट 1/2 की पावर 1 n नॉट 1/2 की पावर
2 n नॉट 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं ऐसे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एट नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स एंड डीके एलिमेंट्स एट t इज इक्वल्स टू कितने हाफ टाइम निकल जाए, n हाफ टाइम निकल जाए, कितने हाफ टाइम निकल जाए n। अब देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ 1, यहाँ 2 था तो यहाँ 2, यहाँ 3 था तो यहाँ 3, और यहाँ पे n है तो कितना हो जाएगा n नॉट बाई n नॉट 1/2 की पावर स्मॉल n। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स है एंड डीके एलिमेंट्स है वो n होते हैं, तो n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n, वेयर यहाँ से n कितना होगा, n इज इक्वल टू t/t। ये हो गया अपना प्रूफ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो फॉर्मूला अपन क्वेश्चंस में काम में लेंगे, बट इसको डिराइव अपन ने किया है क्योंकि बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, वो जा सकता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में, उतारो इस क्वेश्चन को। लिखो फटाफट लिखो। ये पेंसिल चाहिए, पेंसिल से चाहिए। ये सारा देख देख लिया।
लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। द हाफ लाइफ ऑफ, लिखो क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम is 1600 years. The half life of radium is 1600 years. How much time? How much time? 1/16. How much time? 1/16th. ऐसे. How much time? 1/16th part of radium will remain after how much time 1/16th part of radium will remain undisintegrated will remain undisintegrated in the sample. Undisintegrated in the sample. अब देखो इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ कितनी दे रखी है आपको, टी हाफ 1600 ईयर्स। हाफ लाइफ कितनी दे रखी है आपको, टी हाफ इज इक्वल टू 1600 ईयर्स। ठीक है, इसमें यूनिट चेंज नहीं करनी है आपको, टाइम टाइम में रहने दो। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि 1/16 अनडिसइंटीग्रेट रहना चाहिए। 1/16 पार्ट क्या रहना चाहिए, अनडिसइंटीग्रेट रहना चाहिए, मतलब बचा हुआ रहना चाहिए। तो एन कितना है, इनिशियल का कितना है 16%, 1/16 पार्ट है। तो ये क्वेश्चन में दो चीज अपन को गिवन है, 1/16 पार्ट बचा हुआ है अनडिके, तो एन कितना हो गया, एन वही था कि टी टाइम पर कितना पार्ट अनडिके है, यानी रिमेनिंग पार्ट कितना, या एक्टिव एलिमेंट्स कितने हैं, एक ही चीज है। अब मेरे को फॉर्मूला पता है, एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन। एन कितना है, एन नॉट बाई 16, ये हो गया एन नॉट 1/2 की पावर एन, एन नॉट से एन नॉट चला गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर एन। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो टी और एन इज इक्वल टू होता है टी अपॉन टी हाफ। तो यहां से टाइम पूछा है तो एन टी हाफ कितना हो जाएगा 4 इंटू 1600, 68, सॉरी 6400 ईयर्स। यानी इतने साल बाद एक 1/16 पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 1/16 पार्ट क्या हो जाएगा, बच जाएगा, यानी वो डिके नहीं हो पाए। लिखो इस क्वेश्चन को।
हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब देखो इसके ऊपर बेस मैंने 2 क्वेश्चन तुम्हें लिखा दिए हैं, मैंने खुद ने करवाए 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप करेंगे। देखो डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखाई थी मैंने तुम्हें। अब देखो उसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखो। ए सब्सटेंस a substance decay a substance decay 15 by 16th 15th upon 16 ऐसे 15 upon 16th बोर्ड पे लिखा हुआ है 15th upon 16th a substance अब एक बार क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले वाला क्वेश्चन सब लिखा होगा। A substance reduced ऐसे लिखो, a substance reduces by reduces by reduces by 15 upon 16th of 15 upon 16th बोर्ड पे लिखा हुआ है 15 upon 16th of its original mass in 2 hours in 2 hours in 2 hours find the half life find the half life find the half life of the substance find the half life of the substance find the half life of the substance तो कुछ कुछ पहले जैसा ही क्वेश्चन है, केवल इसके वर्ड्स को पढ़ो कि वर्ड्स में क्या दे रखा है और क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसका आंसर निकाल के बताओ कितना होगा। 15/16 है, पहले n निकालो, n कितना है। n क्या है, अनडीके एलिमेंट्स है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, पढ़ो इस क्वेश्चन को और उसमें निकालो n कितना है।
एन कितना है पहले तो ये बताओ। एन कितना है? अभी सिर्फ 8 आवर्स तो नहीं आएगा, 8 आवर्स कैसे आएगा? करो। देखो एन निकालना है, एन निकालो पहले, एन कितना आ रहा है? एन क्या 15/16 है क्या? एन निकालो, एन क्या 15/16 है क्या? जो क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, तीसरा क्वेश्चन आप करो। एन मैंने क्या लिखवा रखा है कल आज वाली क्लास में बता दिया, और लास्ट वाले जब अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था रेडिएटिव डिके कांस्टेंट वाला, तो उसमें मैंने एन क्या लिखवाया था कि एन क्या है कि नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स या फिर अनडीके एलिमेंट्स। तो यहाँ पे वो 115/16 पार्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 15/16 पार्ट से रिड्यूस हो रहा है, तो बचा कितना? 1/16। बचा कितना? 1/16। अब निकालो एन की वैल्यू 1/16 पुट करके निकालो कितना आ रहा है, देखिए निकालो फास्ट, अब हिंट दे दिया है। अब बताओ अब कितना आंसर आ रहा है? 8 आवर्स तो नहीं आएगा, यही क्वेश्चन ना, इसी से सॉल्व कर लो। हाफ आवर ये करेक्ट आंसर है, आधा घंटा आएगा 1/2 आवर्स, एंड 30 मिनट भी आंसर लिख सकते हो आप इसका, ये करेक्ट आंसर है। निकालो बाकी सब निकालो, एक से क्या होगा भाई, सब निकालो।
इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम, या मैं कराऊं इस क्वेश्चन को? बोलो भाई, इस क्वेश्चन को मैं कराऊं या हो गया सबका? आकाश, अनिल, हिमांशी, कीर्ति, ललित। कीर्ति। चलो मैं करवा देता हूँ। देखो, देखो n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 ये फॉर्मूला है, ठीक है। n कितना हो गया? 1/16 तो बचा। पहले कितना, मतलब रिड्यूस्ड बाय, अगर रिड्यूस्ड बाय हो जाए तो 15/16 पार्ट रिड्यूस हो गया n नॉट का। स्टार्टिंग में कितना था? n नॉट। तो कितना बचा? ये रिड्यूस हो चुका है, तो कितना बचा? 1/16 ऑफ n नॉट। ठीक है, तो n हो गया 1/16। n नॉट 1/16, सॉरी, n नॉट, या फॉर्मूला देखो ये रहा। ठीक है, एन नोट से एन नोट चला गया, तो 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर एन, एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, एन इज इक्वल टू 4, तो टी अपॉन टी हाफ। टी हाफ ही तो पूछा है तुमसे। तो टाइम कितना रखा है? 2 घंटे। 2/4 तो 1/2 आवर, तो 1/2 आवर को ऊपर लिख सकते हैं 30 मिनट। ये आंसर हो गया। बताओ। कीर्ति हो गया तुम्हारा? चलो, देखो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, ऐसे जैसे मैं करवा रहा हूँ अभी।
अब चलो एक थोड़ा सा हल्का सा आगे का क्वेश्चन लिखो। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 1 hour। The half life of half life of a radioactive substance is 1 hour. Calculate how long. Calculate how long. Calculate how long. Calculate how long it will it will take. It will take for 60%. It will take for 60%. It will take for 60% of the substance to decay. Calculate how long it will take for 60% of the substance to decay. लिख लिया क्वेश्चन, अब करो इसको। नहीं, गलत आंसर है। हेलो, फोन किया उसने। बिल्कुल ब्लैंक चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक चल रहा है।
और किसका है आंसर? देखो 60% जो है वो हो चुका है। तो अब बचा कितना? 40%। बचा कितना? 40%। आया किसी का आंसर? फाइव भी नहीं आएगा। अबे 12 मिनट कैसे हो जाएगा भाई? घंटों में जाएगा इसका आंसर। जब 60% एक आवर में हो गया तो अगला 40 तो ज्यादा में होगा ना, तब में तो हो नहीं सकता। ज्यादा में तो कैसे हो जाएगा? और कोई? 40 मिनट भी नहीं होगा। 60% हो चुका है तो बचा कितना? 40% यानी 40/100। तो n जो हो गया वो मेरा हो गया 0.4 ऑफ n नॉट। 0.4% ऑफ n नॉट हो गया मेरा n। ठीक है, क्योंकि उसने कहा 60%। 60% डीके हो चुका तो बचा कितना? 0.4 n नॉट। अब सॉल्व कर दो। टी हाफ दे रखा है 1 आवर। हाँ ये आएगा 1.12 की जगह 1.3 आएगा लगभग। देखो पहले इसमें लैम्डा निकालो। लैम्डा इज इक्वल टू 0.693/1 आवर। ठीक है, तो ये लैम्डा जो हो गया वो हो गया 0.693 पर आवर। ठीक है, अब मैं देखो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, n/n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n,
क्योंकि यहाँ से मैं एन अपॉन एन नोट लगाने जाऊंगा तो 0.4 आ जाएगा, इसको अनटेन करूंगा तो पावर 1/2 नहीं बन पाएगी, पावर 1/2 नहीं बन पाएगी, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, इस फॉर्मेट में नहीं होगा। समझ में आया इसी फॉर्मेट क्यों नहीं यूज हो रही है? ये फॉर्मेट यूज नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पे देखो एन अपॉन एन नोट कितना है, 0.4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन। क्या इस 0.4 को तुम 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। और अगर नहीं कर सकते हो तो आप ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, तो फिर आपको जाना पड़ेगा बेसिक फॉर्मूले पे। ठीक है, इसलिए मैंने पहले लैम्डा निकाल लिया, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो n तो हो गया 0.4 ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, एन नॉट से एन नॉट चला गया, 1 अपॉन e की पावर लैम्डा। सही है, इसको हटाया 10 लगा गया, तो e की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 10/4। कितना आ जाएगा? 10/4 मतलब 2.5 आ जाएगा लगभग। कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है, अगर मैं लॉग लेता हूं तो लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई 2.5। अब तुम्हें 2.5 की वैल्यू पता नहीं है, अब तुम्हें 2.5 की वैल्यू नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन होगी, इस टर्म में आपको वैल्यू क्या होगी, गिवन रहेगी इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं log 2.5 की वैल्यू देखता तो 0.37 0.3 पुट कर दो। कितना पुट कर दो? 0.3, क्योंकि पॉइंट में है तो 2.5 है। ठीक है, तो यहां से लैम्डा तो मेरे को पता है कि लैम्डा तो मेरा ये रहा। ठीक है, और टी मेरे को चाहिए और इसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो log बेस ई 2.5 अपॉन लैम्डा। log बेस ई में नहीं पता होती है तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया अपॉन लैम्डा। सही है, टी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई रहेगी लगभग 0.3। ठीक है, ये हो गया 3 4 कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे अगर आप, तो इसको सॉल्व करने पे लगभग लगभग आ जाएगा 1.3। इसको सॉल्व करने पे लगभग कितना जाएगा? 1.3। हाँ भाई, ठीक है, क्योंकि अपन ने सारा काम किसमें किया है, आवर में किया है। ठीक है, उतारो इसको। हम्म? हो गया क्या?
चलिए हम नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे, इसको कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। ओके बाय, टाटा।